नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएँ और इस नए साल में आप सभी का दिन काफ़ी अच्छा हो और आप सभी लोग अपने-अपने ड्रीम जॉब्स पा सकें, ये मेरी शुभकामनाएँ आप सभी लोगों के साथ हैं। और जैसा कि आज है हमारा टॉपिक है दुष्प्रेरण और षड्यंत्र। तो हम ये चाहते हैं कि आज हम दुष्प्रेरण और षड्यंत्र खत्म कर दें, जिससे इसके पहले मैंने मूल विधि में थोड़ा बहुत पढ़ाया था। मूल विधि में हमने थोड़ा बहुत ये पढ़ाया था कि साधारण अपवाद पढ़ा दिया था और क्या किया था धारा 1, 2 और 3 जिसमें 2 में हमने पढ़े थे कि हमने पढ़ा था कि परिभाषा सारा का सारा है। और उसके बाद 3 भी हमने पढ़ा था और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद हमने पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा साधारण अपवाद। तो साधारण अपवाद में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी कि जो आत्मरक्षा का अधिकार होता है और उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सभी को लेकर के बहुत सारे हमने धाराएँ भी पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ी और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि आप सभी लोगों का यूपी कांस्टेबल का जो नया वैकेंसी आने वाला है, लगभग 30,000 प्लस वैकेंसी आई है। मैंने अभी पूरा देखा नहीं है उस कितना आया है, कितना नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि 30,000 प्लस वैकेंसी आई है। तो 30,000 प्लस वैकेंसी जो आई हैं, 30,000 प्लस उसके लिए आप सभी लोग अ, अप्लाई करिए अप्लाई करिए और तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। ताकि इस बार जो बच्चे पिछले कांस्टेबल वाली भर्ती में रह गए थे, वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपना तैयारी करके अपने ड्रीम जॉब्स ले सकते हैं। हालाँकि बहुत से बच्चों का ड्रीम जॉब होता है कि वो पुलिस में जाएँ और उनके और बहुत सारे बच्चों के ड्रीम जॉब होते हैं कि वो ऑफ़िस जॉब लें। ऑफ़िस जॉब मतलब जैसे डेस्क जॉब होती है, जो बैठे-बैठाए काम करना होता है। और बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है कि वो ऑफ़िस जॉब लें और बहुत से बच्चों का होता है कि पुलिस जॉब लें। तो जिनके लिए पुलिस जॉब उनका ड्रीम जॉब है, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर सुनहरा अवसर है और बहुत देखिए 2026 एक ऐसा साल है 2026 जो है एक ऐसा हमारा साल है कि इस साल मतलब वैकेंसी और उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जैसे कि अगर यूपी पेट के देखें, एक हम बात कर लेते हैं मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं यूपी पेट की बात ही करते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें यूपी पेट के माध्यम से भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। अभी हाल ही में यूपी पेट के माध्यम से लगभग 7,994 प्लस इतनी मतलब ये टेंटेटिव है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब अभी ये हाल ही में ये विज्ञप्ति रिलीज़ हुई है ये वैकेंसी कि ये वैकेंसी आएगी जो कि लेखपाल की भर्ती है, यूपी पेट के माध्यम से इसको फ़िल किया जाएगा। उसके बाद हमारे यूपी कांस्टेबल, होमगार्ड की आपने देखी होमगार्ड की होमगार्ड की होमगार्ड की लगभग 40-42 हज़ार है, ठीक है? 42,000 उसके बाद हमें अभी देखने को मिला कि जो हमारा यूपी दरोगा का जो एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है 13 जनवरी से और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ इस साल बहुत ही मतलब भारी मात्रा में 2026 में वैकेंसीज़ आने वाली हैं। क्योंकि इस बार जो है, जो हमारा यूपी गवर्नमेंट है मतलब यूपी का जो है चुनाव आने वाला है, तो इस वजह से बहुत सारी वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट रिलीज़ कर रही है। तो चलिए हम वैकेंसी की बात तो कर लिए, लेकिन अब हम शुरू करते हैं अपना क्लास जो कि आज का क्लास है हमारा दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरण और षड्यंत्र। दुष्प्रेरण और षड्यंत्र। अच्छा दुष्प्रेरण और षड्यंत्र क्या होता है? दुष्प्रेरण और षड्यंत्र बहुत ही मतलब एक ही चीज़ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बहुत ही कॉमन सी चीज़ें होती हैं। इस बात को थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए दुष्प्रेरण है, तो दुष्प्रेरण क्या बोलते हैं? दुष्प्रेरण यानी कि जैसे एक या एक से जो अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में जैसे मतलब क्या करते हैं, किसी को उकसाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दुष्प्रेरण बोलते हैं। सॉरी षड्यंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए जैसे मान लीजिए कहीं हमें पार्लियामेंट पे कोई भी आतंकवादी है जब अटैक करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट आते हैं और पार्लियामेंट पे बम फेंक के चले जाते हैं। मतलब उसके पीछे उन्होंने क्या किया काफ़ी भारी मात्रा में उन्होंने षड्यंत्र रचा। आपने सुना भी होगा कि ये षड्यंत्र का खेल है। जैसे अ, अगर हम बात करें षड्यंत्र की बात करें, तो बहुत सी चीज़ों में जैसे अपने घर में ही देखेंगे तो अपने ज़मीनी विवाद को लेकर के काफ़ी आपसी मामले में मतलब षड्यंत्र रचा जाता है कि भाई इसको इस तरह से हम करेंगे
तो हमें ये जमीन इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। तो वो एक षड्यंत्र का हिस्सा होता है और षड्यंत्र एक प्रकार से अपराध के कैटेगरी में आता है। और षड्यंत्र क्या बोले फिर उसके बाद जो मतलब कि जो उसका मतलब जो तो अगर जैसे सहयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए सहयोग किसी षड्यंत्र मतलब कोई षड्यंत्रकारी है जो षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है। षड्यंत्र अगर वो कर रहा है तो उस मात्रा में क्या होगा, उस षड्यंत्र अगर कोई कर रहा है तो हम उस आदमी को मतलब उस चीज को हम दुष्प्रेरण बोलेंगे। जो षड्यंत्र कर रहा है उसको हम दुष्प्रेरण बोलेंगे और जो दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं दुष्प्रेरक। आपको इतनी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या बोला गया है, एक चीज है कि हमने बोला दुष्प्रेरण का मतलब यही होता है कि एक या एक से अधिक व्यक्ति किसी को आपराधिक कार्य करने के लिए उकसाते हैं या तो षड्यंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहली बात है, हम अपना जैसे चैप्टर शुरू करते हैं कि षड्यंत्र क्या होता है। बीएनएस 45 पहली बात तो षड्यंत्र और दुष्प्रेरण का जो धारा है वो टोटल बीएनएस 45 से लेके 62 तक है। कितने तक है? बीएनएस 45 से 62 तक है। इतना बुरा धारा क्या है हमारा? षड्यंत्र का है। षड्यंत्र यानी षड्यंत्र का मतलब षड्यंत्र और दुष्प्रेरक सब मिला करके हमारा टोटल धारा कहां से कहां तक है? 45 से 62 तक है। जिसमें हमारा पहला धारा है पढ़ना है बीएनएस 45 भारतीय न्याय संहिता 45। भारतीय न्याय संहिता 45 क्या बोलता है? जो कि आता है दुष्प्रेरण। भारतीय न्याय संहिता 45 क्या होता है? दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या होता है? जब कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए उकसाते हैं। जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य करने के लिए उकसाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? दुष्प्रेरण कहलाता है, ठीक है। यहां से जो हमने लिखा है इस चीज से आप सभी को मतलब क्लियरली समझ में आ रहा होगा दुष्प्रेरण, क्योंकि मैंने बहुत ही मतलब रिसर्च करके ये जो ये चीज जो मैंने लिखी है ये वाली, ये मैंने बहुत ही अपने हिसाब से नोट्स बनाया है मैंने बुक से और अपने हिसाब से इन चीजों को लिखा है। तो आपको हिसाब से हमको हमारे हिसाब से ये बेटर परिभाषा है आप सभी लोगों के लिए। आप इसको याद कर सकते हैं, आपके दिमाग में ये बैठ सकता है कि एक या एक से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य करने के लिए उकसाते हैं तो षड्यंत्र करते हैं या सहयोग करते हैं, ठीक है। तो वह दुष्प्रेरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? दुष्प्रेरण कहलाता है। उकसाते हैं, षड्यंत्र करते हैं या सहयोग करते हैं तो वह दुष्प्रेरण कहलाता है। पहला जो है शामिल व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह करता है। दूसरा तो उनके दायित्व के आधार पर दंडित किया जाएगा। जैसे जिसे शामिल व्यक्ति, जो भी व्यक्ति उसमें शामिल होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि उसमें जो भी व्यक्ति शामिल होगा वो अपने दायित्व का निर्वाह करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर वो षड्यंत्र में क्या है? शामिल है और उसने अपने दायित्व का क्या किया? निर्वाह किया। दायित्व का निर्वाह मतलब उसने सही से अपना उसने उसमें अपनी हिस्सेदारी बनाई और उस चीज को लेकर के काफी ज्यादा सबके साथ मिलकर के उसने षड्यंत्र किया, तो उसके दायित्व के आधार पे वहां पे उसको दंड किया जाएगा, ठीक है। ये चीज भी बोलती है हमारी ये बीएनएस, ठीक है ना। दूसरी चीज है कि टाइप ऑफ अबेटमेंट। सबसे पहली बात है कि दुष्प्रेरण का जो धारा है उसको दुष्प्रेरण दुष्प्रेरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं अबेटमेंट। क्या बोलते हैं? अबेटमेंट। दुष्प्रेरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अबेटमेंट। तो हमारा एक केस आया था श्रीरंगा नाइक वर्सेस मद्रास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मैंने लिखा है जो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो श्रीरंगा नाइक वर्सेस मद्रास में ये बोला गया कि भैया, हाँ, बोला गया कि उकसाने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है। उसमें बोला गया कि उकसाने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो उकसा रहा है किसी चीज को लेकर के, किसी भी मतलब किसी भी फील्ड में वो कुछ भी कर रहा है तो उकसा रहा है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वो किसी चीज का कोई निश्चित तरीका नहीं, कोई किसी तरह से किसी को भी उकसा सकता है। जैसे अगर हम बात करें उकसाने की, तो हमने क्या किया, मान लो मेरी किसी से मान लो दुश्मनी थी, मेरा कोई मतलब फ्रेंड है, ए फ्रेंड है, उस ए फ्रेंड से मेरी दुश्मनी है और एक मेरा बहुत ही करीबी मित्र है बी। अब मैं क्या करूंगा कि भैया मैं उस दुश्मन से जो जिससे मेरी दुश्मनी है ए से, मैंने क्या किया कि भाई इसको
हम अपने हाथ से अपना मतलब अपने आप पे मतलब क्या करेंगे, पुलिस केस मतलब कोई भी आपराधिक कार्य का जिम्मा न लेकर के हम इसको सारे का सारा बी को डाल देते हैं। तो हमने क्या किया, उस बी को उकसाया। अब बी को इस तरह से उकसाया कि भाई बी, ये तुम्हारी माँ को इस तरह से ऐसे-ऐसे बोल रहा था। ये तुम्हारी बहन को ऐसे-ऐसे बोल रहा था, या ये तुम्हारे पापा को ऐसे-ऐसे बोल रहा था। ये तुम्हारे भाई को ऐसे-ऐसे बोल रहा था। अब बी थोड़ा-सा है फैमिली इमोशनल, मतलब वो तुरंत उठा, उसने पिस्टल निकाली और दे मारा एक-एक पैर पे। तो इस केस में इसमें क्या हुआ, बी को तो ये बात पता नहीं थी। बी को ये बात पता नहीं थी, मैंने झूठ बोला था। लेकिन मैंने क्या किया, बी को उकसाया कि जाओ उसको मारो। तो बी जब उकसाने का काम मैंने किया तो मैं भी अपराधी हुआ। ठीक है? यही बात इस रंगा नायकी केस में कहा गया कि भाई उकसाने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है। उकसाया किसी को किसी भी तरह से जा सकता है। तो यही चीज़ आपको समझाना था हमको, ठीक है? दूसरी चीज़, उकसाने के द्वारा जो दुष्प्रेरण होता है वो किस आधार पे होता है? सबसे पहले इसमें हमने लिखे हैं कि शब्द, संकेत, इशारा, बोली और शारीरिक क्रिया। आप सभी लोग देखे होंगे मूवी, बहुत लोग बोलते हैं कि खड़े-खड़े मुँह क्या देख रहे हो? मारो इसको। तो ये क्या तरीका है? आप इसको इशारा कर रहे हैं कि आप इसको मारो। तो ये भी क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ दुष्प्रेरण। आप इसको उकसा रहे हैं, ठीक है? समझ गए? अब दूसरी चीज़, षड्यंत्र के द्वारा। आप षड्यंत्र के द्वारा किसी को उकसा रहे हैं, तो षड्यंत्र के द्वारा जैसे मैंने वहां पे लिखा है कि अवैध और सही कार्य को गलत तरीके से अवैध तरीके से दो या दो से ज्यादा लोगों को उकसाना। मतलब कहने का मतलब यही है कि किसी भी अवैध और सही कार्य को गलत तरीके से दो से ज्यादा लोगों को उकसाना, मतलब सही कार्य करना है, मतलब अवैध कार्य है, कोई अवैध कार्य है, उसको गलत और सही तरीके से बता कर किसी को उकसा रहे हो, तो वो भी क्या है? जैसे मान लो कोई, अब जैसे कहीं भी मतलब आज के इस समय में जैसे मान लो बिहार ही है, ठीक है? अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में क्या हुआ कि बिहार में तो है शराबबंदी। अब बिहार में है शराबबंदी, ये है अवैध काम। तो अवैध काम के लिए, ठीक है, आपने क्या किया कि बिना जानकारी के, गवर्नमेंट के या फिर किसी चीज़ के बिना जानकारी के आपने शराब का ठेका खोलने का निर्णय लिया और आपको आपके दोस्त ने उकसाया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी शराब का ठेका खोल सकता है, ये बहुत ही सही चीज़ है। इससे लोगों की भलाई होती है, ये उसको उकसा रहा है, ठीक है? तो इस केस में उसका दोस्त भी अपराधी होगा जितना वो होगा। तो यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि षड्यंत्र के द्वारा भी इस चीज़ को, मतलब षड्यंत्र के द्वारा भी दुष्प्रेरण होता है। दुष्प्रेरण कितने प्रकार से होता है? 3 तरह से होता है। एक होता है उकसाने के द्वारा, दूसरा होता है षड्यंत्र के द्वारा, तीसरा होता है सहयोग के द्वारा। तो जो हमारा सहयोग के द्वारा होता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि किसी गलत कार्य को करने के लिए सहयोग करना। ये चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। सहयोग के द्वारा जो ये है, ये वाला पार्ट, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आ चुका है कि सहयोग के द्वारा इसमें पूछा गया था, हम आपको बता रहे हैं, इसमें पूछा गया था कि सहयोग के द्वारा जो दुष्प्रेरण होता है वो आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ज़ाहिर-सी बात है वो पूछ रहा है कि दुष्प्रेरण दुष्प्रेरण के बारे में वो पूछ रहा है। तो दुष्प्रेरण के बारे में जब उसने पूछा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको आईपीसी का धारा लिखना था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बीएनएस 45 हमारा बताता है कि दुष्प्रेरण के बारे में, और दुष्प्रेरण हमने बताया आपको कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो षड्यंत्र होता है, ठीक है? और जो षड्यंत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं? दुष्प्रेरण बोलते हैं, ठीक है? या सहयोग जो करते हैं उसको दुष्प्रेरण बोलते हैं, और यह 3 तरह से होता है। पहला होता है उकसाने के द्वारा, दूसरा होता है षड्यंत्र के द्वारा, तीसरा होता है सहयोग के द्वारा। अगर हम बात करें जैसे एक एक केस और है, मोहित पांडे वर्सेस सम्राट। मोहित पांडे वर्सेस सम्राट। मोहित पांडे वर्सेस सम्राट में क्या बोला गया? मोहित पांडे वर्सेस सम्राट में कि इसमें बोला गया कि एक महिला सती होने के लिए राम नाम जप करते हुए पति के चिता के साथ जलती है,
तो वो अवश्य ही सती होगी। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, अब यहाँ पे बात की गई, ये लिखा है कि हम करते हुए पति के चिता के साथ, यहाँ पे चिता होगा, चिता के साथ जलती है तो वह अवश्य ही सती होगी। ठीक। ये चीज है कि अगर कोई मतलब महिला है, सती होने के लिए राम नाम जप करते हुए पति की चिता के साथ अगर वो जल्दी है तो अवश्य ही सती होगी। ये मोहित पांडे वर्सेस सम्राट के केस में बोला गया था। ठीक है। तो इसका केस का कोई वो नहीं है, लेकिन केस आप लोग याद रखिएगा, केस आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, केस काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब इसके बाद हम बोल, अरे यार ये तो सारा का सारा कट चुका है, अभी तो सब आ रहा था। एक सेकंड, मैं थोड़ा इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, सारा का सारा गड़बड़ हो गया है। आई थिंक ये इसका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ना, तो मे बी इस वजह से हो रहा होगा। एक मिनट आप सभी लोग आप सभी लोग थोड़ा सा वेट करिए।